नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 12 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए 40 में से 39 हूबहू सेम प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं और ये सारे प्रश्न आज प्रथम शिफ्ट में आए हुए हैं। मैं आप लोगों को सेकंड शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा इसके 1 घंटे बाद। आप लोग इस प्रश्नों को देखकर जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला है वो लोग अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, तथा जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यही प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। आप लोग ज़रूर बताइए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो उसमें हम लोग प्रथम शिफ्ट के 12 जनवरी के जीके और जीएस के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो पूछा था किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च सम्मान को हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थी प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर पुरस्कार मिला, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अरुंधति रॉय को मिला था 1997 में। ठीक है, कब मिला था? अरुंधति रॉय को 1997 में मिला था। और उनकी जो पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था NIC की स्थापना कब हुई थी? तो NIC की स्थापना 1976 को हुई थी। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है NIC का? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था पाक जल संधि किसके मध्य है? तो पाक जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? बहुरूपी गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुबंधोपाध्याय थे। कौन था? अनुबंधोपाध्याय थे बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिए। प्रथम जो नाभिकीय रिएक्टर है वो अप्सरा है। ठीक है, और हम आपसे परमाणु पावर स्टेशन पूछे, नाभिकीय पावर स्टेशन, तो वो है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो अप्सरा है इसकी स्थापना भी आप लोग याद कर लिए, हो सके स्थापना पूछ ले, 4 अगस्त 1956 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था काकोरी कांड में कौन नहीं थे? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें भगत सिंह जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। तो आपको हम बताते हैं काकोरी कांड में कौन कौन थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, अशफाक उल्लाह खान जी थे और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी कांड से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल, ठीक है, 1469 को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ननकाना साहिब में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, और पहले उसका नाम ननकाना साहिब का नाम था, क्या नाम? तालवंडी नाम था। ठीक है, तालवंडी नामक स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था 16वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इस समय जो चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। कौन सी है? 17वीं लोकसभा है, और इसके जो स्पीकर हैं ओम प्रकाश बिरला जी हैं। कौन है? ओम प्रकाश बिरला जी हैं। तो आपसे 16वीं पूछा था, तो उसके उस समय के जो स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ये अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, अलवार जिले में है। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में फोर्ट विलियम के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। इसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। ये हुआ था 1921 में। ठीक है, ये जो 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था हम्पी किस हेरिटेज में शामिल है? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें हम्पी जो है शामिल है। ठीक है, और ये 1986 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आप लोग बताइए
जो हम्पी है किस राज्य में है, आप लोग इसे कमेंट करके हमें बताइए किस राज्य में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पूछा था W3C या WWC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो W3C बोले या फिर इसका मतलब W3 मतलब क्या होगा, 3 बार W या C, ठीक है, या फिर WWC पूछे आपसे, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रूम होता है। क्या होता है, कंस्ट्रूम। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी और इसमें 164 मेंबर हैं। ठीक है, कितने हैं, 164 मेंबर हैं टोटल। और इसके जो अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं, रॉबर्टो अजेवेदो हैं। कौन है, रॉबर्टो अजेवेदो। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था MRTP एक्ट 1969 का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। तो जो MRTP एक्ट 1969 है, इसका वो फुल फॉर्म होता है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्या है, मोनोपोलीज एंड रिस्पेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, एक्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था। तो 1737 में दिल्ली पर भारत में मतलब नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था ग्राम पंचायत चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो जो ग्राम पंचायत में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र कब तक पहले जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो चुनाव होने से 48 घंटे पहले राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र जारी करने का टाइम रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था जल क्रांति किस वर्ष को मनाया गया है। तो 2015 और 16 को जल क्रांति वर्ष के रूप में मनाया गया है और यह मनाया गया है केंद्रीय जल संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो आप सब लोग को पता होगा कि जो उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं ब्लैक पगोडा। ठीक है, ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं और यह सूर्य मंदिर है। ठीक है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में भी दर्ज किया गया था। आप लोग इसको पॉइंट को याद कर लिए, हो सके पूछे आपसे। और इसका जो निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने कराया था 1250 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था किस अभिक्रिया के दौरान खमीर जो है शर्करा को एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो खमीर होता है शर्करा को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर मतलब जो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप कहाँ पे है। तो समुद्र का सबसे गहरा स्थान जिसे हम लोग मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जो होगा आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो डेनियल फॉरेनहाइट ने सन 1714 में, ठीक है, सन 1714 में मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछता है एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था, डेनियल फॉरेनहाइट ने 1711 में किया था। ठीक है, 1711 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कोई भी बिल अधिनियम बनने के लिए अंतिम चरण क्या होती है। तो अगर कोई भी बिल उसको अधिनियम बनाना है तो अंतिम में उसके राष्ट्रपति की मुहर आवश्यक होती है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति इस पर मुहर नहीं लगाएगा या सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वह अधिनियम में नहीं बदलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, अगला प्रश्न आपसे पूछा था छिपे हुए प्रजनन अंगों वाले पौधों को क्या कहा जाता है। देखिए इसका आंसर हमें नहीं मिला है, अगर जिसे भी पता हो तो वो लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि छुपे हुए प्रजनन अंगों के पौधों को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था नेशनल वाटरवे 1 की लंबाई कितनी है। तो 1620 किलोमीटर है नेशनल वाटरवे की लंबाई और यह इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था न्यूक्लियर रिएक्टर या पावर प्लांट का क्या दोष होता है। तो इसमें भंडारण और निष्कासन का दोष होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं। तो उसे अंकुर कहा जाता है। क्या कहता है, अंकुर कहते हैं या फिर विली कहते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा देश यूएसएसआर का सदस्य नहीं है? जो इस टाइम यूएसएसआर का रूस नाम है, तो उस समय तो उसमें कौन सा 4 ऑप्शन दिए थे, 2 ऑप्शन हमें मिला था। आप लोग बताइएगा 2 ऑप्शन कौन थे अगर जो उन्होंने एग्जाम दिया था। तो उसमें जो सही जवाब था, फिनलैंड जो है वो यूएसएसआर का सदस्य नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+R का प्रयोग करते हैं एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पोस्ट करने के लिए। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, ये प्रश्न कल भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? जॉर्ज पंचम के भारत आने पर किसका निर्माण करवाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था जॉर्ज पंचम के भारत आने पर, और इसका निर्माण जो है 1911 में शुरू हुआ था। ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है। और जो गेट इंडिया है वो है दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 2019 में नव वर्ष के दिन विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने किया था? तो इसरो ने किया था। 2019 में नव वर्ष के दिन विद्यार्थियों के साथ संवाद इसरो ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जब सरकार अपने कुल स्टॉक के 50% से कम सार्वजनिक उपक्रम की अपनी इक्विटी का हिस्सा बेच देती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विनिवेश। ठीक है। जब सरकार अपना 50% स्टॉक से कम किसी उपक्रम के बेच देती है अपना स्टॉक, तो उसे विनिवेश कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है, दक्षिणी ध्रुव पर भारत के रिसर्च स्टेशन का नाम से एक प्रश्न था। एक पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया है, आपसे पूछा था। जो भी प्रश्न रहा होगा आप लोग उसको बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत का जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है? ठीक है। मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत के 3 रिसर्च स्टेशन अभी तक हैं, जिसमें पहला वाला ख़राब हो चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम 2 रिसर्च स्टेशन काम कर रहे हैं। आपको तीनों का नाम कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।